हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन का पावन महीना भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर होने का समय है। भगवान विष्णु जब शयन करते हैं तब धरातल का भार भोलेनाथ पर ही आता है। भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि ये अपने नाम के अनुसार ही भोले हैं, अपने भक्तों से जल्दी मानते हैं। आज आपको भगवान शिव के चमत्कार की एक सत्य घटना बताती हूँ। बाबा अपने भक्तों के लिए नियति को भी बदल देते हैं। ये चमत्कार इस कलयुग का ही है जिसमें भोलेनाथ ने अपना साक्षात प्रमाण दिया है। ये घटना आजादी से बहुत पहले की है। गांव सतारपुर, वहां एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, दीनानाथ। सभी उसे दीनू बुलाते थे। दीनू के 7 भाई थे। पिता के पास खूब जमीन जायदाद थी, पर बंटवारे के समय भाइयों ने सब कुछ हथिया लिया और हिस्से के नाम पर माँ बाप दीनू को दे दिए। अपनी पुश्तैनी हवेली से भी उन्हें निकाल दिया। दीनू अपने माँ बाप, बीवी और 4 बच्चों के साथ दूसरी जगह आ गया। वहीं छोटा सा खेत जमींदार से किराए पर लेकर वहां खेती बाड़ी करने लगा। दीनू को भगवान शंकर पर बहुत भरोसा था। वो सच्चे दिल से उनकी सेवा पूजा करता था। दीनू का नियम था, रोज सुबह नहा धोकर वो सबसे पहले गांव के मंदिर में जाता, शिव शंकर पर जल अर्पित करता, उनकी पूजा करता, फिर कुछ अंजल ग्रहण करता। बिना पूजा किए, बिना भगवान को जल चढ़ाए वो पानी भी नहीं पीता। दीनू बहुत संतोषी स्वभाव का था। उसको कलयुग की हाय हाय नहीं थी। वो तो हमेशा कहता, भोलेनाथ बस माँ बापू की सेवा करता रहूं, 2 रोटी मिल जाए बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। एक समय की बात है, बढ़िया सावन का महीना था। दीनू के गांव में उज्जैन नगरी से एक महाराज जी आए हुए थे। उन्होंने सबको शिव पुराण की कथा सुनाई। हर दिन हर समय दीनू बड़े चाव से कथा सुनता और महाराज जी की भी दिल से सेवा करता। जितने दिन कथा चली, दीनू अपने घर नहीं गया। वो कथा पंडाल में ही रहता, महाराज जी की सेवा के लिए। वो महाराज जी दीनू की भक्ति, सेवा भाव और साफ दिल से बहुत खुश थे। एक दिन बातों ही बातों में महाराज जी ने बताया कि वो केदारनाथ जी के दर्शन करके आए हैं। वहां शिव शंभू का अद्भुत स्वरूप है जिसके दर्शन करके आत्मा शांत हो गई। केदारनाथ में शिव जी का साक्षात एहसास होता है। दीनू को महाराज जी के श्रीमुख से श्री केदारनाथ जी की महिमा सुनना बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने बताया, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही ये जगह 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। वहां ठंड बहुत होती है, इसलिए ये मंदिर अप्रैल से अक्टूबर नवंबर महीने के बीच ही दर्शनों के लिए खुलता है। बाकी समय मंदिर बंद रहता है। केदारनाथ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग बहुत प्राचीन है। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है। और यदि कोई केदारनाथ सहित बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के दर्शन करता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उस मनुष्य को मुक्ति मिलती है। महाराज जी से सुनी हुई केदारनाथ की महिमा दीनू के दिल में बैठ गई। वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाना चाहता था, पर जाए तो जाए कैसे? उसके पास तो कुछ भी पैसा आदि नहीं था। महाराज जी की कथा का बढ़िया समापन हुआ और महाराज जी अपने गांव वापस चले गए। पर दीनू हर समय उनकी कही केदारनाथ जी की बातें सोचता रहता। वो कुछ भी करके केदारनाथ दर्शनों के लिए जाना चाहता था, पर कहीं से भी पैसों का इंतजाम हो ही नहीं सकता था। ऊपर से बूढ़े माता पिता, बीवी और 4 बच्चे। वो करे तो करे क्या? वो हर समय इसी परेशानी में रहता, कैसे जाने का जुगाड़ करे। वो अपने भाइयों के पास भी गया पैसे मांगने, पर उन्होंने भी दीनू को धक्के देके भगा दिया। धीरे धीरे समय निकल रहा था। दीनू पूरी मेहनत से छोटे से खेत में खेती करता, पर उस खेत से सिर्फ इतना ही कमा पाता कि घर चल सके। केदारनाथ जाने के लिए उसने रात के समय बनिए की दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो सामान ढोता, बनिए का खरीदा सामान उसकी दुकान तक लाता, मसाले पीसता, पत्थर तोड़ता। पूरे दिन वो मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं सोता। दिन रात लगन से काम में लगा रहता। आखिर उसकी 3 महीने की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने जाने लायक पैसे जोड़ ही लिए
उसके घर वाले भी खुश थे। वो अपने साथ अपने परिवार वालों को भी ले जाना चाहता था, पर वही पैसों की परेशानी। खैर सभी ने उसे बड़ी खुशी से विदाई दी। दीनू अपने भोलेनाथ के दर्शनों के लिए चल पड़ा। ट्रेन से हरिद्वार पहुंचा। वहां से आगे पैदल का रास्ता था। पूछते पूछते चलते चलते वो केदारनाथ पहुंच ही गया। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ घुसता हुआ मंदिर के पास पहुंचा तो देखा मंदिर के पट बंद हो रहे हैं। सुबह पावा की सवारी निकली थी। केदारनाथ जी मंदिर पट 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुलते हैं। उसने पंडित जी को प्रार्थना की कि दर्शन करने दो, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत मुश्किल से आया हूँ, जिंदगी में फिर शायद कभी आने का मौका मिले भी ना। बहुत रोया गिड़गिड़ाया, पर पुरोहित जी भी मजबूर थे। वो बोले भैया चले जाओ, शायद शिव जी तुम्हें दर्शन देना ही नहीं चाहते। जो तुम इतनी देर से आए हो, बस एक दिन का ही तो हेर फेर हो गया। सिर्फ एक दिन जल्दी आ जाते तो बढ़िया दर्शन करने को मिलते। देखो भैया यहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वो बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया, प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। वो सबसे प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। पंडित जी उसे समझाते हुए बोले यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद ये पट खुलेंगे, तब बढ़िया दर्शन कर लेना। 6 महीने यहाँ बर्फ और ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ से अभी चले जाओ, वही उत्तम रहेगा। ऐसा कहकर उसको समझाकर सभी जने उसे दिलासा देते हुए वहां से चले गए। वो बेचारा अकेला वहीं बैठा रहा, रोता रहा। आज तो उसने सुबह की भी अपनी भगवान शिव की पूजा भी नहीं की थी। वो तो केदारनाथ ये सोचकर आया था कि आज बाबा केदारनाथ जी को ही जल अर्पित करके कुछ अन्न जल लूंगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। उसका मन दुखी था। उसे लग रहा था कि वो पापी है, तभी तो बाबा दर्शन देना नहीं चाहते। पहले तो घर से ही नहीं आ पा रहा था, बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे जुगाड़ करके घर से आया तो यहाँ सिर्फ एक दिन की देरी से दर्शन ही नहीं हो पाए। वो रोए जा रहा था और अपने आप को कोस रहा था। उसे लग रहा था कि जो शरीर भगवान शिव की भक्ति के लायक नहीं, वो बेकार है, उस जीने का भी कोई फायदा नहीं। वो मंदिर के द्वार पर बैठा बैठा ही रो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो वापस नहीं जाएगा, यही रो रो कर प्राण त्याग देगा। उसको ये तसल्ली थी कि कम से कम उसके प्राण भगवान के धाम में तो निकलेंगे। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, ठंड बढ़ रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा सामने से एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए। पूछा बेटा कहाँ से आए हो? उसको रोते रोते सुबह से रात हो गई थी, अकेले बैठे बैठे। सन्यासी बाबा के प्रेम भरे शब्दों ने उसे थोड़ा सहारा दिया। उसने रोते रोते सारा हाल सुना दिया और बोला बाबा मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा ने उसे समझाया कि कई बार ऐसा हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से होता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम भगवान पर से विश्वास छोड़ दें या अपने प्राण त्यागने का सोचे। पर दीनू इतना दुखी था कि उसे बाबा की बात भी समझ नहीं आ रही थी। बाबा ने अपने झोले में से थोड़ा सा खाना निकाला और दीनू को दिया। वो बोला नहीं बाबा, मैं भोलेनाथ की पूजा किए बिना, उनको जल अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता पीता। आज तो सुबह ही पट होकर, इसलिए मैं पूजा भी नहीं कर पाया। उस सन्यासी बाबा ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना और कुछ भी नहीं खाया। वो वहीं बैठा रहा। बाबा ने उसे फिर कहा कि पास में गांव है, वहां जाकर पूजन कर लो, फिर कुछ खा लो, पर दीनू नहीं माना और वहीं बैठा रोता रहा। रोते रोते दीनू को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य की उजाल से दीनू की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो अकेला वहीं द्वार पे बैठा था। वो रात की बातें याद कर रहा था। उस बाबा को देखने लगा, पर वो बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। दीनू फिर अपने हालात सोच के रोने लगा और वहीं बैठ गया। सोचा अब तो बस यही प्राण त्यागने हैं। दीनू अपने भोलेनाथ से कुछ लड़ भी रहा था। दीनू कुछ गुस्से से जोर से बोला, भोले शंकर दर्शन तो दिए नहीं, अब जरा यमराज को तो जल्दी से भेज दो, प्राण कितने तड़पा तड़पा के लोगे मेरे। दीनू ये कह ही रहा था कि उसने सामने से बहुत सारे लोगों को मंदिर की तरफ आते देखा। वो सोच रहा था पट होने के बाद इतने सारे लोग कौन आ रहे हैं। जब वो लोग कुछ पास आए तो वो सभी बाबा केदारनाथ के नाम के जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे। साथ में पुरोहित जी भी थे। सभी गांव वाले डमरू और ढोलक बजा रहे थे। कुछ भक्त भोले के भजन जोर जोर से गा रहे थे। तीनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तब तक पुरोहित जी और सभी मंदिर के द्वार के पास तक आ गए। दीनू ने पुरोहित जी को प्रणाम किया और बोला,
कल तो आप कह रहे थे कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच इस जगह पे कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। आपने मुझसे ऐसा झूठ क्यों कहा? पंडित जी ने उसे गौर से देखा और बड़े अजीब आश्चर्य के साथ बोले, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले आए थे यहाँ पे जब मैं द्वार बंद कर रहा था। 6 महीने पूरे होते ही फिर से आ गए। दीनू ने पुरोहित जी की तरफ आश्चर्य से देखा और बोला, आप ये क्या कह रहे हो? कल ही तो मैं आपसे मिला था, रात में मैं यहीं सो गया, मैं कहीं गया ही नहीं। पुरोहित जी और सभी लोग उसको शांति से सुन रहे थे और बड़े आश्चर्य के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। पुरोहित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? और दीनू था जो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसके लिए तो ये कल की बात थी। वो बोला, पुरोहित जी कल ही मैं आपसे मिला था। आपके जाने के बाद एक सन्यासी बाबा यहाँ आए थे, वो कुछ देर मेरे साथ बैठे, उनसे बात करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली है तो आप सब लोगों को यहाँ देख रहा हूँ। ये सुनकर सभी बड़े हैरान हो रहे थे और साथ ही शिव शंभू के चमत्कार के जयकारे भी लगा रहे थे। पुरोहित जी बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना कर पाए। सच्चे भक्त तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन ही किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, श्रद्धा और भक्ति के कारण हुआ है। ये कहकर वहां सभी बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाने लगे। दीनू ये सब सुनकर बहुत हैरान था और सोच रहा था कि कल सन्यासी बाबा के रूप में खुद शिव शंकर उसके पास आए थे। जय हो जय हो जय हो, बोलो भोले भंडारी की जय, शिव शंभू की जय। आपको पता है केदारनाथ को जागृत महादेव इसीलिए कहा जाता है। ऐसे बहुत से चमत्कार वहां हुए हैं। दीपावली से दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर एक दीपक जलता रहता है। 6 महीने बाद मई के महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब से ही उत्तराखंड की यात्रा होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक जलता रहता है और वहां पे निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य होता है कि सारी जगह वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी छोड़कर गए होते हैं। यही तो कलयुग में प्रमाण है भगवान के भक्तों से साक्षात्कार का। अब 2013 में केदारनाथ में आई आपदा ही देख लो, सब तहस नहस हो गया, पर मंदिर पर आंच भी नहीं आई। इसीलिए जोर से, मन से, प्रेम से, भाव से जयकारा लगाओ, बोलो भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। इस कथा ने दिल को छुआ होगा, दिल की धड़कन भी बढ़ी होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सावन के इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव के नाम का जयकारा कमेंट करके जरूर लगाएं और प्रेम से, मन से, भाव से जाप करें, ओम नमः शिवाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।